अनादि काल से ये देखा जा रहा है कि सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन ये सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन आज कुछ तथाकथित वैज्ञानिक विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, विभिन्न थ्योरीज देने का प्रयास करते हैं कि ये सृष्टि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, जीवन ऐसे आया होगा, वैसे आया होगा, एक अनुमान की तरह देना चाहते हैं। इसी के ऊपर आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो कल परसों दीपावली थी और आज गुजरात आदि कई प्रांत में नव वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो इन सब पर्व त्योहारों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज जी और हरे कृष्णा। देखिए, मैं लगभग 30 सालों तक ब्रिज टनल डिज़ाइन प्रोफेशनल रहा हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू से अंत तक डिलीवर किए हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट, मेरे क्षेत्र का ही नहीं, किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी सृजन, उसके पीछे सबसे पहले वो किसी का उद्देश्य रहता है कि इस निर्माण कार्य से, इस सृजन से मैं ये चीज़ हासिल करूँगा, मुझे ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। फिर उद्देश्य संकल्प में परिणत होता है। फिर ज्ञान डिज़ाइन डिटेलिंग बनाया जाता है जिसके आधार पर वो सृजन होना है पूरी तरह से। और फिर उसके लिए सारे रिसोर्सेज, जड़ चेतन जो रिसोर्सेज चाहिए उसकी व्यवस्था की जाती है। तब वो सृजन कार्य शुरू होता है और फिर उसका एक कॉम्प्लीशन होता है। लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, जो देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि कोई भी सृजन जो होता है किसी का उद्देश्य, संकल्प, ज्ञान, डिज़ाइन होता है और वो उसका मटेरियल, रिसोर्सेज सप्लाई सारा करता है, तब जाकर सृजन कार्य होता है। लेकिन जब ये पूरे अकल्पनीय सबसे बड़े सृजन, सबसे बड़े सृष्टि की जब बात होती है तो ये उस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये किसी का उद्देश्य, संकल्प, ज्ञान, डिज़ाइन है और उसने उसके लिए सारे रिसोर्सेज सप्लाई किए हैं, तब जाकर ये सृष्टि हुआ, इसका सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन, संचालन इत्यादि हो रहा है। तो जो मेन कारण है इस सृष्टि का, जो सर्व कारण कारणम है इस सृष्टि का, भगवान श्री कृष्ण, उनके अस्तित्व को ये नहीं मानते। ये नहीं स्वीकार करते कि ये किसी सुप्रीम एंटिटी का उद्देश्य, संकल्प, ज्ञान, डिज़ाइन है और उसने इसके लिए सारे मटेरियल और जड़ चेतन सप्लाई किए हैं, रिसोर्सेज। सीधे चले आते हैं कि ऐसे हुआ होगा सृष्टि, बिग बैंग हुआ होगा, फिर ऐसे ऐसे हुआ होगा, फिर बंदर से इंसान बन गया। तो ये सारे चीज़ एक किसी लैब में इनको करके दिखाना चाहिए ना। किसी छोटे से लैब में एक छोटा सा सृष्टि करके दिखा देते हैं, एक बंदर को इंसान बनाकर दिखा देते हैं। लेकिन आज तक इन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं है, सिर्फ कल्पना करते रहते हैं, अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। और दुर्भाग्यवश जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है, पीएचडी तक, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक जो पढ़ाया जा रहा है, वह यही मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जो मानव के इंद्रियों के ऊपर आधारित है, कल्पना के ऊपर आधारित है। और हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया है कि मानव के इंद्रिय कल्पना के ऊपर आधारित जो ज्ञान है वो अति संकुचित है। पूर्ण ज्ञान कभी हमें बता ही नहीं सकता, पूर्ण सत्य कभी हमें बता ही नहीं सकता। पूर्ण सत्य के तुलना में जो मानव इंद्रियों और अनुमान के द्वारा जो अनुभूत तथाकथित ज्ञान है वो अति सीमित है, पूर्ण सत्य कभी बता ही नहीं सकता है। तो इस आधे अधूरे अपूर्ण असत्य के ऊपर आधारित ये पूरा जो शिक्षा पद्धति आजकल का, वो बच्चों को नास्तिक बना रहा है। सिर्फ कमाना खाना है, पढ़ो लिखो, डिग्री प्राप्त करो, उसके बाद नौकरी प्राप्त करो, उसके बाद कमाओ, खाओ, भोगो और मर जाओ, बस यही इनका दर्शन है। इससे ज़्यादा उनका कोई दर्शन नहीं है, इससे ज़्यादा उनका कोई जीने का तरीका ही नहीं है। लेकिन जो पहले जो शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, वो जिन भगवान श्री कृष्ण का ये पूरा सृष्टि है, जिनके उद्देश्य, संकल्प, ज्ञान और जिनके द्वारा दिए गए जड़ चेतन रिसोर्सेज से ये सृष्टि बना है, वही सर्वज्ञ श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए वेद, पुराण, भागवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों के ऊपर ही बच्चों को शिक्षा दिया जाता था गुरुकुल में। ये भौतिक जगत जो है वास्तव में बद्ध जीवों की जो भौतिक
सुख भोगने की, भौतिक भोग भोगने की इच्छा जो है, पदार्थ के ऊपर अपना उसका विदोहन कर उससे सुख भोगने की जो इच्छा है, उस इच्छा से क्रमशः मुक्त कर जो जीव का जो स्वरूपगत स्थिति है भगवत धाम में, नित्य ज्ञान में, आनंद में, भगवत धाम में, परम धाम भगवान जिसको कहते हैं अपना निज धाम, वहाँ जीव को लेकर फाइनली लेकर चले जाना है। ये पूरे भौतिक सृष्टि का यही उद्देश्य है कि हमको भौतिक इच्छा से क्रमशः मुक्त करके जो हमारा स्वरूपगत स्थिति है भगवत धाम में, नित्य जीवन का जो स्थान है, आनंद में जीवन का स्थान है, वहाँ लेकर जाना। लेकिन आज का जो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान है उसके तुलना में कहीं है ही नहीं। इसको कुछ नहीं पता है कि देह के अंत के बाद भी जो देही जीवात्मा है वो जीवित रहता है, वो नहीं मरता, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस अपूर्ण असत्य पर आधारित, जो भोग पे आधारित जो आज का शिक्षा पद्धति है, कमाओ खाओ मर जाओ वाला, वो हमको कोई भी गति नहीं दिलवा सकता। दुर्गति दिलवा सकता है, निश्चित दुर्गति दिलवाएगा, सदगति परम गति नहीं दिलवा सकता। ये वो सदगति परम गति तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सत्य को जानकर ही भगवान के द्वारा दिए गए रास्ते पे ही चलकर वो प्राप्त हो सकता है। उन्होंने जो जीवन शैली बताया है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उसके अनुशीलन से ही हमें वो परम गति प्राप्त होगी, जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। ये नास्तिक जो शिक्षा पद्धति है, नास्तिक सभ्यता जो है वेस्टर्न कल्चर के ऊपर आधारित, ये वास्तव में एक वृक्ष है, जैसा एक वृक्ष है जिसका जड़ नहीं है, यानी जो अपने जड़ से जो कट चुका है, जड़ से जो अलग हो चुका है, वैसी सभ्यता, वैसा वृक्ष है ये, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। इसलिए देखिएगा इसमें हमेशा कलह, कलेश, कुंठा, भोग भोगने पर भी, बहुत संचय करके भी जीवन में कलह, कलेश, कुंठा बना रहता है। वैदिक पद्धति है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपने जीवन को भोग से उतना ज़्यादा मत ग्रसित करो, होने दो। साधारण जीवन जियो ताकि जीवन में, दिमाग में उच्च जिज्ञासा के लिए जगह हो, स्पेस हो, प्रेरणा हो उसमें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन जब इसको हम क्या कहते हैं, भोगों से भर देंगे तो ये चिंगारी हो जो बुझ जाता है एक्चुअली। उसमें हाई थिंकिंग, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कोई जगह नहीं बचता उसके अंदर। तो जब तक हम जीवन के हायर ट्रूथ्स को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन अलाइंड नहीं होगा और भोग में ही रह के हम मर जाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे दुर्गति के अलावा। तो अब सरकारी लेवल पे तो इस तरह के व्यवस्था को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे जो श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है कि वैदिक शिक्षा का प्रचार करना, भागवत गीता, भागवतम आदि के ज्ञान को विशुद्धतम स्थिति में उसका प्रचार करना, उसको अपने जीवन में अनुशीलन करना, ताकि हम अपने जीवन के परम गति को प्राप्त कर सकें, तो हम वो उद्देश्य व्यक्तिगत लेवल पे हासिल कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।